अपने डर से भागो मत, उसे पार करो। डर मनुष्य का सबसे पुराना साथी है। ये जन्म के साथ नहीं आता, पर जीवन के पहले अनुभवों के साथ धीरे धीरे मन में घर बना लेता है। गिरने के डर से, अस्वीकार होने के डर से, हार के डर से, अकेले पड़ जाने के डर से डर अनेक रूपों में हमारे भीतर उतरता है। यह हमें चेतावनी देता है, संभलने को कहता है। पर जब यही डर हमारी दिशा तय करने लगे, तब ये रक्षक नहीं, शासक बन जाता है। तब जीवन हमारी इच्छा से नहीं, डर की अनुमति से चलता है। डर से भागना सबसे सहज प्रतिक्रिया है। मन चाहता है कि जिस रास्ते पर भय खड़ा है, उसे छोड़कर किसी और रास्ते पर चल दिया जाए। पर सच ये है कि डर रास्ता नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे भीतर चलता है। तुम जितना भागते हो, वो उतना ही तेज हो जाता है। डर से भागना वास्तव में स्वयं से भागना है, और स्वयं से भागकर कोई भी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ा। डर कोई दीवार नहीं, एक द्वार है। बाहर से वो ठोस लगता है, भीतर से खोखला। पर इसे जानने के लिए रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। डर से भागने वाला व्यक्ति उस द्वार के बाहर ही जीवन बिता देता है, और डर को पार करने वाला व्यक्ति उसी द्वार से होकर अपने विस्तार में प्रवेश करता है। डर का सबसे बड़ा झूठ यह है कि वो भविष्य दिखाता है। वो कहता है, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंस पड़े तो क्या होगा, अगर सब कुछ छूट गया तो क्या होगा। जबकि सच ये है कि डर भविष्य नहीं जानता, वो केवल अतीत की चोटों को आगे प्रोजेक्ट करता है। डर स्मृति का विस्तार है, वास्तविकता का नहीं। जो व्यक्ति इस झूठ को समझ लेता है, उसके लिए डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डर को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मन का स्वभाव है, पर उसे पार किया जा सकता है, क्योंकि वो मन का स्वामी नहीं है। डर के पार जाना मतलब डर के होते हुए भी चलना। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर की उपस्थिति में भी आगे बढ़ते रहना है। जिस दिन ये समझ आ जाती है, उस दिन डर की ताकत आधी रह जाती है। डर अक्सर हमें रोकता नहीं, वो हमें छोटा बनाता है। वो कहता है, इतना ही काफी है, इससे आगे मत बढ़ो, यहीं सुरक्षित हो। और धीरे धीरे हम उसी छोटे दायरे को अपना पूरा संसार मान लेते हैं। पर भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, तुम इससे बड़े हो। ये आवाज डर से बड़ी होती है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। डर का पार जाना कोई एक क्षण की घटना नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर निर्णय में, हर जोखिम में डर खड़ा मिलता है, और हर बार तुम्हें चुनना पड़ता है, डर या दिशा। जो लोग बार बार दिशा चुनते हैं, वही धीरे धीरे डर के पार पहुंचते हैं। डर अक्सर अकेलेपन से जुड़ा होता है। हमें लगता है कि अगर हम अपने डर के खिलाफ गए तो हम अकेले पड़ जाएंगे। पर सच ये है कि डर के साथ रहने वाला व्यक्ति भीतर से पहले ही अकेला होता है। वो अपने ही सपनों से कट जाता है। और जो व्यक्ति डर के पार जाता है, वो भले बाहर से अकेला दिखे, भीतर से पहली बार स्वयं से जुड़ता है। डर हमें वर्तमान से काटकर संभावनाओं की काल्पनिक पीड़ा में डाल देता है। वो अभी को अगर में बदल देता है, लेकिन जीवन अगर में नहीं, अभी में घटता है। जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है, उसके लिए डर टिक नहीं पाता। डर का सबसे गहरा रूप आत्मसंदेह है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं योग्य हूं? ये प्रश्न डर के ही रूप हैं, और इनका उत्तर तर्क से नहीं, कर्म से मिलता है। हर छोटा कदम जो डर के बावजूद उठाया जाता है, आत्मसंदेह की जड़ काट देता है। डर हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। वो कहता है, जो है वही ठीक है। पर जो है वो हमेशा सुरक्षित नहीं होता, वो सिर्फ परिचित होता है। और परिचित होना सुरक्षित होने के बराबर नहीं है। कई बार सबसे बड़ा जोखिम वहीं होता है जहां हम रुके रहते हैं। डर को पार करने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा होगी, असफलताएं होंगी, टूटन होगी, पर फर्क ये होगा कि वे तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगी। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति हर चोट को पहचान बना लेता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति हर चोट को सीख बना लेता है। डर अक्सर दूसरों की नजरों से पैदा होता है। हम वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। पर लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, तुम रुको तो भी, तुम चलो तो भी। तो फिर क्यों ना उस रास्ते पर चला जाए जहां आत्मा संतुष्ट हो। डर को पार करना आत्मसम्मान का सबसे बड़ा अभ्यास है। ये कहना कि मेरी महत्वाकांक्षाएं वैध हैं, मेरे सपने अर्थ रखते हैं। जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है, तो डर स्वतः ही छोटा हो जाता है।
डर हमें समय से पहले थका देता है। हम वो पीड़ा भी झेल लेते हैं जो अभी आई ही नहीं, और इस तरह हम वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। डर के पार जाना मतलब इस अनावश्यक बोझ को उतार देना। डर के साथ जीना धीरे धीरे जीवन को टालते जाना है। कल करूंगा, फिर देखेंगे, अभी सही समय नहीं है, और देखते देखते जीवन पीछे रह जाता है। डर के पार जाना जीवन को आज जीने का निर्णय है। डर का एक रूप यह भी है कि हम अपनी ही क्षमता से डरते हैं, क्योंकि क्षमता जिम्मेदारी मांगती है। आगे बढ़ना मतलब पुराने बहाने छोड़ना, और कई बार हम डरते हैं कि अगर हम सच में आगे बढ़ गए तो हमारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। डर को पार करने वाला व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, पर प्रामाणिक होता है। वो अपनी कमजोरियों के साथ खड़ा होता है, उन्हें छिपाकर नहीं, स्वीकार करके, और यही स्वीकार्यता डर की जड़ों को सुखा देती है। डर हमेशा शोर करता है, वो चिल्लाता है, चेतावनी देता है, कल्पनाएं दिखाता है, और तुम्हारी आंतरिक आवाज शांत होती है। डर के पार जाने के लिए इस शोर के बीच उस शांति को चुनना पड़ता है। डर से भागने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों के सपनों में जीता है। समाज, परिवार, अपेक्षाएं सब उसके निर्णय तय करते हैं। डर के पार जाने वाला व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाता है, चाहे वो रास्ता अकेला ही क्यों ना हो। डर को पार करना एक तरह की आंतरिक क्रांति है। ये बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर सत्ता परिवर्तन है। डर के हाथ से नियंत्रण लेकर चेतना को सौंप देना। डर हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। वो प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है, पर जीवन प्रक्रिया में खिलता है, परिणाम में नहीं। जो व्यक्ति प्रक्रिया में उतर जाता है उसके लिए डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। डर के पार जाना मतलब विश्वास विकसित करना, खुद पर, जिंदगी पर, और इस तथ्य पर कि हर अनुभव तुम्हें तोड़ेगा नहीं, गढ़ेगा। डर कभी कभी सुरक्षा कवच पहन कर आता है, तर्क, समझदारी, व्यवहारिकता के नाम पर भीतर से वो वही पुराना भय होता है। इसे पहचानना डर के पार जाने का पहला संकेत है। डर से लड़ना जरूरी नहीं, उसे देखना काफी है। जब तुम डर को बिना भागे, बिना दबाए देखते हो, वो अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि डर अंधेरे में पनपता है, जागरूकता के प्रकाश में नहीं। डर के पार जाने वाला व्यक्ति हार से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि हार अंत नहीं, रूपांतरण है, और जो हार को स्वीकार कर लेता है वो जीत से भी मुक्त हो जाता है। डर हमें सीमित पहचान देता है, मैं ऐसा ही हूं। डर के पार जाना इस झूठी पहचान को तोड़ना है और ये देखना कि तुम हर दिन नए हो सकते हो। डर के पार कोई जादुई दुनिया नहीं है जहां सब आसान हो जाता है, पर वहां एक सच्ची दुनिया है जहां तुम अपने निर्णयों के मालिक होते हो, और यही स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डर को पार करने के लिए बहुत बड़ा साहस नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा कदम चाहिए, आज, अभी। वही कदम कल विश्वास बन जाता है और परसों तुम्हारी पहचान। डर से भागना आसान है, पर उसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। डर को पार करना कठिन है, पर उसका फल भीतर की शांति है। अंततः डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो एक परीक्षा है, ये देखने की कि तुम अपने जीवन को कितना सच में जीना चाहते हो। जो इस परीक्षा से भागते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, पर अधूरे, और जो इसे पार करते हैं वो घायल हो सकते हैं, पर पूर्ण होते हैं। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसे देखो, स्वीकार करो, और फिर उसके बीच से चलते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल डर के उस पार ही खड़ी है जहां तुम स्वयं से मिलते हो, पूरे, निर्भीक और जिंदा। डर के उस पार पहुंचने पर सबसे पहले जो अनुभव होता है वो बाहरी विजय नहीं, भीतर की शांति होती है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, पर मन के भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता बताती है कि अब तुम अपने निर्णयों से भागते नहीं, उनसे मिलते हो, और जो व्यक्ति अपने निर्णयों से मिलने लगता है वही वास्तव में जीवन से मिलने लगता है। डर हमें हमेशा अधूरा रखता है, वो हर प्रयास को बीच में रोक देता है, हर स्वप्न को आधा छोड़ देता है। इसलिए डर के साथ जिया गया जीवन टुकड़ों में बटा होता है। कुछ इच्छाएं दबा दी जाती हैं, कुछ चाहतें टाल दी जाती हैं, और कुछ सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। डर के पार जाने का अर्थ है इन टुकड़ों को फिर से जोड़ना, स्वयं को पूरा करना। डर के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति अक्सर इसे बुद्धिमानी समझता है। वो कहता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, पर भीतर कहीं वो जानता है कि ये ठीक नहीं, सिर्फ आसान है। आसान और सही में यही अंतर है। सही रास्ता अक्सर डर के बीच से होकर गुजरता है,
और आसान रास्ता डर के चारों ओर घूमता रहता है। डर से भागने की आदत धीरे धीरे पहचान बन जाती है। हम खुद को ये मानने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, पर ये ऐसा ही हूं वास्तव में डर की दी हुई सीमा होती है। डर के पार जाना इस सीमा को तोड़ना है और ये देखना है कि तुम उससे कहीं अधिक हो जितना तुमने खुद को मान लिया था। डर का सबसे गहरा खेल ये है कि वो तुम्हें अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देता है। तुम्हारी आकांक्षाएं एक ओर रोकी हैं और तुम्हारी आशंकाएं दूसरी ओर, और तुम बीच में खड़े होकर थक जाते हो। डर के पार जाने का अर्थ है इस आंतरिक युद्ध को समाप्त करना और एक दिशा चुन लेना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। डर हमें भविष्य की पीड़ा दिखाकर वर्तमान की शक्ति छीन लेता है। हम उस दुख से भी डरते रहते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। इस तरह हम वर्तमान में जो संभव है उसे भी खो देते हैं। डर के पार जाने वाला व्यक्ति भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है और वर्तमान की संभावना में उतर जाता है। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों की स्वीकृति में अपना मूल्य खोजता है। वो चाहता है कि उसके कदमों पर मोहर लगे, उसकी पसंद को अनुमति मिले। डर के पार जाने वाला व्यक्ति स्वयं को अनुमति देता है और ये आत्मा अनुमति जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होती है। डर का एक रूप ये भी है कि हम अपनी ही गहराई से डरते हैं, क्योंकि गहराई का अर्थ है अकेलापन, जिम्मेदारी और ईमानदारी। डर हमें सतह पर रखता है जहां सब सुरक्षित और परिचित लगता है। डर के पार जाना अपनी ही गहराई में उतरना है जहां कोई दर्शक नहीं, सिर्फ तुम होते हो। डर हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि क्या खो सकता है, पर वो ये कभी नहीं बताता कि क्या पाया जा सकता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति खोने की संभावना के साथ पाने की संभावना को भी देखता है, और कई बार वही संभावना जीवन को अर्थ दे देती है। डर के कारण हम अक्सर अपने जीवन को स्थगित रखते हैं, जैसे कोई महत्वपूर्ण काम बाद में करना हो। हम सोचते हैं जब हालात ठीक होंगे, जब आत्मविश्वास आएगा, जब समय सही होगा। पर समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता। सही समय वो होता है जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो। डर के साथ जिया गया जीवन धीरे धीरे थकान बन जाता है, एक ऐसी थकान जो शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति भले अधिक संघर्ष करे, पर भीतर से हल्का होता है, क्योंकि वो स्वयं से झूठ नहीं बोलता। डर अक्सर हमें सीमित भूमिकाओं में बांध देता है। जैसा हमें होना चाहिए वैसा हमें दिखना चाहिए, और हम अपनी वास्तविकता को इन मुखौटों के पीछे छिपा देते हैं। डर के पार जाना इन मुखौटों को उतारना है और अपने असली चेहरे के साथ दुनिया के सामने खड़ा होना है। डर हमें हमेशा यह एहसास दिलाता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, और इसी भावना से कई लोग जीवन भर जूझते रहते हैं। डर के पार जाने वाला व्यक्ति ये समझ लेता है कि पर्याप्त कोई मापदंड नहीं, बल्कि एक स्वीकार्यता है, और ये स्वीकार्यता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। डर के कारण हम कई बार अपने जीवन को दूसरों की तुलना में जीते हैं, किसी और की सफलता, किसी और की गति, किसी और की कहानी। डर के पार जाना अपनी गति को स्वीकार करना है, अपनी यात्रा को मान देना है। डर हमें स्थिरता का लालच देता है। वो कहता है कि कम से कम ये तो निश्चित है, पर स्थिरता अक्सर जड़ता बन जाती है। डर के पार जाना प्रवाह में उतरना है, जहां निश्चितता नहीं पर जीवंतता होती है। डर के साथ रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने सपनों को व्यवहारिक बनाकर छोटा कर देता है। वो उन्हें इस तरह काट छांट देता है कि वो डर को परेशान न करे। डर के पार जाने वाला व्यक्ति सपने पूरे नहीं, सच्चा बनाता है। डर का एक बड़ा रूप असफलता का भय है, पर असफलता से डरना वास्तव में सीख से डरना है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति जानता है कि हर असफलता उसे तोड़ेगी नहीं, बल्कि कुछ सिखा कर जाएगी। डर हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम अकेले हैं, पर सच ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपने डर के पार गया है, कभी न कभी इसी अकेलेपन से गुजरा है। यह अकेलापन कोई दंड नहीं, एक दीक्षा है। डर के पार जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम निडर हो जाओगे। इसका अर्थ ये है कि डर तुम्हारे निर्णयों का केंद्र नहीं रहेगा, वो बस एक भावना होगी, शासक नहीं। डर हमें हमेशा पीछे देखने को कहता है कि देखो पहले क्या हुआ था। डर के पार जाना आगे देखने का साहस है कि देखते हैं क्या हो सकता है। डर के साथ जिया गया जीवन सुरक्षित लग सकता है, पर वो अक्सर अर्थहीन होता है। डर के पार जिया गया जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर वो अर्थ से भरा होता है। डर हमें धीरे धीरे चुप करा देता है।
हम वो कहना बंद कर देते हैं जो कहना चाहते हैं, वो करना बंद कर देते हैं जो करना चाहते हैं। डर के पार जाना अपनी आवाज को वापस लेना है। डर हमें समय से पहले बूढ़ा बना देता है क्योंकि हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं। डर के पार जाने वाला व्यक्ति उम्र चाहे जो हो, भीतर से युवा रहता है। डर हमें नियंत्रित करता है और नियंत्रण हमें जकड़ लेता है। डर के पार जाना नियंत्रण छोड़ना है और भरोसे में उतरना है, खुद पर और जीवन पर। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर सोचता है कि वो सुरक्षित है, पर भीतर कहीं वो जानता है कि वो जीवित नहीं है, बस मौजूद है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति रिस्क उठाता है और उसी रिस्क में जीवन को महसूस करता है। डर हमें दूसरों की राय का कैदी बना देता है। डर के पार जाना इस कैद से मुक्त होना है और अपने भीतर के सत्य के साथ खड़ा होना है। डर हमें बार बार याद दिलाता है कि हम क्या नहीं कर सकते। डर के पार जाना ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, आज, अभी, इसी क्षण। डर से भागना धीरे धीरे आदत बन जाता है और डर को पार करना धीरे धीरे स्वभाव। फर्क बस पहले कदम का होता है। डर के पार कोई परिपूर्णता नहीं, पर प्रामाणिकता है, और प्रामाणिक जीवन ही संतोष देता है। डर हमें भविष्य के डर से वर्तमान की खुशी छीनने देता है। डर के पार जाना इस चोरी को रोकना है। डर हमें हमेशा अगर में रखता है। डर के पार जाना अब में उतरना है। डर से भागने वाला व्यक्ति जीवन को देखता रहता है। डर को पार करने वाला व्यक्ति जीवन में उतर जाता है। डर हमें आधा जीने की अनुमति देता है। डर के पार जाना पूरा जीने का निर्णय है। डर हमें सीमित करता है और सीमाएं हमें छोटा बनाती हैं। डर के पार जाना विस्तार है, चेतना का, अनुभव का, जीवन का। डर का अंत नहीं होता, पर उसका प्रभुत्व समाप्त हो सकता है, और यही स्वतंत्रता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि डर के पार जाना कोई उपलब्धि नहीं, एक चुनाव है, हर दिन किया जाने वाला चुनाव। कभी तुम गिरोगे, कभी रुक जाओगे, कभी फिर डर लौट आएगा, पर हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम स्वयं की ओर करीब आते हो। इसलिए जीवन से भागो मत, अपने डर से भागो मत, क्योंकि जो कुछ भी तुम बन सकते हो, जो कुछ भी तुम जी सकते हो, जो कुछ भी तुम हो सकते हो, वो सब डर के उस पार ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। डर के उस पार बढ़ते बढ़ते एक दिन ये भी समझ में आता है कि डर कोई स्थायी शत्रु नहीं, बल्कि एक संकेत है। वो बताता है कि तुम अपने ज्ञात क्षेत्र की सीमा पर खड़े हो। जहां डर है वहीं विस्तार भी है, जहां कोई डर नहीं वहां अक्सर विकास भी नहीं होता। इस समझ के साथ डर का स्वर बदल जाता है। वो रोक नहीं, निमंत्रण बन जाता है। डर हमें जड़ बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जड़ता में उसे सुरक्षा मिलती है। पर जीवन का स्वभाव प्रवाह है, जो बहता नहीं वो सड़ने लगता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति बहने का जोखिम उठाता है। वो जानता है कि ठहराव की कीमत धीरे धीरे जीवन से कट जाना है। डर के साथ हम हमेशा खुद को बचाने में लगे रहते हैं। हम अपने शब्दों को तौलते हैं, अपने सपनों को छुपाते हैं, अपने कदमों को सीमित करते हैं। डर के पार जाना स्वयं को बचाने की इस थकाऊ प्रक्रिया से मुक्त होना है और स्वयं को जीने देना है। डर हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि जीवन एक परीक्षा है जिसमें गलती की कोई जगह नहीं। डर के पार जाने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं, एक अनुभव है, और अनुभव में गलती नहीं, केवल सीख होती है। डर के कारण हम अक्सर अपने भीतर उठने वाली सच्ची इच्छा को दबा देते हैं। हम कहते हैं ये व्यवहारिक नहीं, ये संभव नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। डर के पार जाना इन वाक्यों को चुप कराना है और उस इच्छा को सुनना है जो बार बार भीतर से दस्तक देती है। डर हमें हमेशा परिणाम की चिंता में उलझाए रखता है। वो कहता है अंत में क्या होगा, पर जीवन अंत में नहीं, हर कदम में होता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति हर कदम को जीता है, परिणाम को नहीं। डर के साथ रहने वाला व्यक्ति हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता है, दूसरों के सामने, समाज के सामने, कभी कभी खुद के सामने भी। डर के पार जाने वाला व्यक्ति खुद को साबित नहीं करता, खुद को स्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता उसे स्थिर बनाती है। डर का एक सूक्ष्म रूप यह है कि हम अपने ही अनुभवों पर भरोसा नहीं करते। हम हमेशा किसी और की राय, किसी और की अनुमति, किसी और की मंजूरी चाहते हैं। डर के पार जाना अपने अनुभव को मान देना है, अपनी समझ पर भरोसा करना है। डर हमें भविष्य में बांध देता है, जबकि जीवन वर्तमान में घट रहा होता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीखता है, और वर्तमान में टिकना ही ध्यान है, जागरूकता है, जीवन है। डर के साथ हम अक्सर अपने भीतर एक नकली मजबूती ओढ़ लेते हैं। हम दिखाते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि भीतर डर बैठा होता है।
डर के पार जाना इस नकाब को उतारना है और अपनी नाजुकता को स्वीकार करना है, क्योंकि नाजुकता कमजोरी नहीं, सच्चाई है। डर हमें दूसरों से तुलना में उलझा देता है। हम सोचते हैं वो कर सकता है, मैं नहीं, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। डर के पार जाना तुलना से बाहर आना है और अपनी यात्रा को सम्मान देना है। डर के कारण हम अपने जीवन को सुरक्षित विकल्पों में सीमित कर लेते हैं। हम वही चुनते हैं जिसमें कम जोखिम हो, भले ही उसमें आनंद ना हो। डर के पार जाना आनंद को चुनना है, भले ही उसमें जोखिम हो। डर हमें धीरे धीरे संवेदनहीन बना देता है। हम महसूस करना कम कर देते हैं ताकि डर भी कम लगे, पर इसके साथ ही आनंद भी कम हो जाता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति महसूस करने का साहस करता है, दर्द भी, खुशी भी। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर कहता है मैं बाद में जीऊंगा, पर बाद में कभी नहीं आता। डर के पार जाना अभी जीने का निर्णय है। डर हमें ये विश्वास दिलाता है कि अगर हमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। डर के पार जाने वाला व्यक्ति नियंत्रण छोड़ता है और देखता है कि जीवन अपने आप एक नया संतुलन बना लेता है। डर के कारण हम अपने भीतर की रचनात्मकता को दबा देते हैं। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। डर के पार जाना रचनात्मकता को स्वतंत्र करना है, बिना ये सोचे कि उसका मूल्यांकन कौन करेगा। डर हमें हमेशा गंभीर बनाए रखता है। हम हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं। डर के पार जाने वाला व्यक्ति जीवन को हल्केपन से जीता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। डर हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, पर सच ये है कि हर जागरूक व्यक्ति इस संघर्ष से गुजरता है। डर के पार जाना इस सामूहिक मानवीय अनुभव को पहचानना है। डर के साथ हम हमेशा अपने अतीत को भोते रहते हैं, पुरानी असफलताएं, पुराने अपमान, पुरानी चोटें। डर के पार जाना अतीत को अनुभव मानकर छोड़ देना है। डर हमें धीरे धीरे संकुचित कर देता है। हमारे विचार, हमारे सपने, हमारी संभावनाएं सब छोटी होते जाती हैं। डर के पार जाना विस्तार है, भीतर और बाहर दोनों। डर हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम क्या खो सकते हैं। डर के पार जाना ये देखना है कि हम क्या बन सकते हैं। डर के कारण हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लेते हैं। डर के पार जाना अपनी अपेक्षाएं गढ़ना है। डर हमें ये विश्वास दिलाता है कि स्थिरता ही सुरक्षा है। डर के पार जाना ये समझना है कि परिवर्तन ही जीवन है। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर भीतर से खाली महसूस करता है, भले बाहर सब ठीक दिखे। डर के पार जाने वाला व्यक्ति भीतर से भरा होता है, भले बाहर संघर्ष हो। डर हमें जीवन को समझने से पहले ही उसका निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करता है। डर के पार जाना जीवन को खुला छोड़ना है। डर हमें हमेशा बताता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। डर के पार जाना ये समझना है कि कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, चलते चलते ही तैयारी होती है। डर के साथ हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं, काम अलग, मन अलग, आत्मा अलग। डर के पार जाना इन सबको एक करना है। डर हमें चुप करा देता है। डर के पार जाना अपनी सच्चाई को बोलने का साहस है। डर हमें सीमित प्रश्नों में बांध देता है। डर के पार जाना नए प्रश्नों को जन्म देना है। डर हमें जीवन से दूरी बनाए रखने को कहता है। डर के पार जाना जीवन में उतर जाना है। डर का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो हमें बचा रहा है, जबकि सच ये है कि वो हमें रोक रहा है। डर के पार जाना इस भ्रम से मुक्त होना है। डर के साथ हम हमेशा आधे कदम चलते हैं। डर के पार जाना पूरे कदम उठाना है, भले दिशा साफ ना हो। डर हमें ये सिखाता है कि गलती शर्म की बात है। डर के पार जाना गलती को विकास का हिस्सा मानना है। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर थका हुआ होता है, बिना ज्यादा चले। डर के पार जाने वाला व्यक्ति चलता है, गिरता है, उठता है और फिर भी जीवंत रहता है। डर हमें ये एहसास दिलाता है कि जीवन हमें परख रहा है। डर के पार जाना ये समझना है कि जीवन हमें गढ़ रहा है। डर हमें सीमाओं में कैद करता है। डर के पार जाना स्वतंत्रता है, आंतरिक स्वतंत्रता। डर का अंत नहीं, पर उससे परे जाना संभव है, और यही मनुष्य होने की सबसे गहरी यात्रा है। अंततः डर के पार जाना किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है। ये हर सुबह लिया गया एक छोटा सा निर्णय है। भागना नहीं है, सामना करना है। छुपना नहीं है, प्रकट होना है। रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। और जब तुम इस दृष्टि के साथ जीने लगते हो, तब डर तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रहता, वो बस रास्ते का एक मोड़ बन जाता है। और तुम बिना उसे मिटाए, बिना उससे लड़ते हुए, बस उसे पार करते हुए आगे बढ़ जाते हो, और जीवन पहली बार सच में जीवन जैसा लगने लगता है। डर के पार चलते चलते एक और सत्य स्पष्ट होने लगता है। डर केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं बनता, वो हमारे भीतर की अधूरी स्वीकृतियों से जन्म लेता है। हम जो स्वीकार नहीं कर पाते वही डर बन जाता है। अपनी सीमाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी असफलताएं, जिनसे हम आंख चुराते हैं, वही भीतर भय का आकार ले लेती हैं। डर के पार जाना स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करने की यात्रा है। डर हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम टूट जाएंगे,
पर सच ये है कि मनुष्य टूट कर नहीं, दब कर कमजोर होता है। जो टूटने का साहस करता है वही नए रूप में खड़ा होता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति टूटने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि हर टूटन एक नया आकार देती है। डर हमें हमेशा सुरक्षा की परिभाषा समझाता है, पर वो परिभाषा अधूरी होती है। सुरक्षा केवल चोट से बचना नहीं है, सुरक्षा ये भी है कि आत्मा घुटे नहीं। डर के साथ जिया गया जीवन शरीर को सुरक्षित रख सकता है, पर आत्मा को कैद कर देता है। डर के पार जिया गया जीवन जोखिम भरा हो सकता है, पर आत्मा को खुली हवा देता है। डर हमें धीमा नहीं करता, वो हमें रोक देता है, और रुक जाना जीवन के खिलाफ जाना है। जीवन बहाव है, गति है, परिवर्तन है। डर के पार जाना इस बहाव के साथ बहना है, भले रास्ता अनजान हो। डर का एक रूप ये भी है कि हम अपनी ही खुशी से डरते हैं, क्योंकि खुशी जिम्मेदारी लाती है, उसे निभाने की, उसे खोने की संभावना की। इसलिए कई लोग दुख को चुन लेते हैं, क्योंकि वो परिचित होता है। डर के पार जाना खुशी को स्वीकार करना है, बिना इस डर के कि वो छिन भी सकती है। डर हमें अक्सर कठोर बना देता है। हम भावनाओं से दूरी बना लेते हैं ताकि चोट कम लगे, पर इसके साथ ही संवेदना भी मरने लगती है। डर के पार जाना कोमल बने रहने का साहस है, इस जानते हुए भी कि चोट लग सकती है। डर के कारण हम कई बार अपने भीतर के सत्य को दबा देते हैं। हम वो नहीं कहते जो कहना चाहते हैं, वो नहीं चुनते जो चुनना चाहते हैं। डर के पार जाना अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना है, भले आवाज कांप रही हो। डर हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि रास्ता कठिन है, पर वो ये नहीं बताता कि रुक जाना उससे भी अधिक कठिन है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति कठिनाई को चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि अर्थ वही है। डर के साथ हम हमेशा परिणाम को पहले देखना चाहते हैं। हमें आश्वासन चाहिए कि सब ठीक होगा, पर जीवन कोई आश्वासन नहीं देता। डर के पार जाना अनिश्चितता के साथ दोस्ती करना है। डर हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान की ताकत खोने पर मजबूर करता है। हम आज कमजोर हो जाते हैं उस कल के डर से जो आया ही नहीं। डर के पार जाना आज को पूरा जीना है। डर के कारण हम अक्सर अपने जीवन को जैसा चल रहा है के हवाले कर देते हैं। हम निर्णय लेना छोड़ देते हैं। डर के पार जाना जिम्मेदारी लेना है, अपने सुख की, अपने दुख की, अपने रास्ते की। डर हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम अकेले हैं, पर सच ये है कि हर वो व्यक्ति जो भीतर से जाग रहा है इसी डर से गुजर रहा है। डर के पार जाना इस मानवीय एकता को पहचानना है। डर हमें सीमित पहचान देता है, नाम, भूमिका, स्थिति। डर के पार जाना इन पहचानों के पार स्वयं को देखना है, एक खुली संभावना के रूप में। डर हमें हमेशा अतीत से बांध कर रखता है, पहले ऐसा हुआ था। डर के पार जाना अतीत को अनुभव मानकर छोड़ देना है, पहचान नहीं बनाना। डर के कारण हम कई बार अपने सपनों को छोटा करना सीख लेते हैं। हम उन्हें इस तरह ढाल लेते हैं कि वो डर को परेशान न करे। डर के पार जाना सपनों को बड़ा नहीं, सच्चा बनाना है। डर हमें अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ थमा देता है। हम वही बनने लगते हैं जो हमसे अपेक्षित है। डर के पार जाना अपनी अपेक्षाएं गढ़ना है। डर हमें ये सिखाता है कि स्थिरता ही सुरक्षा है, पर स्थिरता अक्सर जड़ता बन जाती है। डर के पार जाना परिवर्तन को अपनाना है। डर के साथ जिया गया जीवन अक्सर अधूरा लगता है, भले बाहर से सफल दिखे। डर के पार जिया गया जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, पर भीतर से संतोष देता है। डर हमें जीवन को टालने की आदत सिखाता है, फिर कभी। डर के पार जाना अभी में उतरना है। डर हमें ये महसूस कराता है कि हम तैयार नहीं हैं। डर के पार जाना ये समझना है कि तैयारी चलते चलते होती है। डर के साथ हम अपने भीतर की आग को धीमा कर देते हैं। डर के पार जाना उस आग को जलने देना है, भले वो कुछ जला भी दे। डर हमें हमेशा बचाव की मुद्रा में रखता है। डर के पार जाना रचनात्मक मुद्रा में आना है, कुछ नया गढ़ने के लिए। डर हमें ये सिखाता है कि गिरना हार है। डर के पार जाना गिरने को यात्रा का हिस्सा मानना है। डर हमें ये विश्वास दिलाता है कि नियंत्रण ही सुरक्षा है। डर के पार जाना भरोसे में उतरना है। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर खुद को छोटा करता रहता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति खुद को अनुमति देता है, बड़ा सोचने की, गहराई से जीने की। डर हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन हमें परख रहा है। डर के पार जाना ये समझना है कि जीवन हमें गढ़ रहा है। डर हमें सीमाओं में कैद करता है। डर के पार जाना विस्तार है, चेतना का विस्तार। डर का अंत कभी नहीं होता, पर उसका केंद्र बदल सकता है। जब डर केंद्र में नहीं रहता, तब जीवन केंद्र में आता है। डर के पार जाना किसी एक दिन की जीत नहीं है, ये रोज रोज चुनी जाने वाली ईमानदारी है।
डर के साथ जीना आसान लग सकता है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। डर के पार जाना कठिन है, पर वही जीवन को सार्थक बनाता है। डर तुम्हें रोकने नहीं आया, वो तुम्हें पहचानने आया है, ये दिखाने कि कहाँ तुम अभी भी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। जब तुम ये समझ लेते हो, तब डर शत्रु नहीं रहता। अंततः डर के पार जाना जीवन से कोई सौदा नहीं है, ये जीवन के साथ एक समझौता है कि तुम उसे आधा नहीं पूरा जियोगे, कि तुम सुरक्षित तो कम रहोगे पर जीवित ज्यादा रहोगे। और यही जीवंतता, यही जागरूकता, यही प्रामाणिकता डर के उस पार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। डर के उस पार चलते हुए एक बिंदु ऐसा आता है जहां व्यक्ति ये देख पाता है कि डर केवल भाव नहीं, एक आदत है, वर्षों तक दोहराई गई प्रतिक्रियाओं की आदत। हर बार पीछे हटना, हर बार स्वयं को रोक लेना, इसी दोहराव से डर मजबूत होता गया। और जब ये समझ आती है कि डर सीखा गया है, तभी ये भी स्पष्ट हो जाता है कि उसे बदला भी जा सकता है। जो सीखा गया है वो अपरिवर्तनीय नहीं होता। डर हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम अकेले ही ये बोझ उठा रहे हैं, पर सच ये है कि हर जागरूक आत्मा इसी बोझ से गुजरती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे छिपा लेते हैं और कुछ इसे पार कर जाते हैं। डर के पार जाना ये स्वीकार करना है कि संघर्ष कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव है। डर हमें अक्सर ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम आगे बढ़ें तो सब कुछ बिखर जाएगा, पर जो बिखरता है वो वही होता है जो झूठ के सहारे खड़ा था। डर के पार जाने वाला व्यक्ति झूठी संरचनाओं को टूटने देता है ताकि सच्ची नींव रखी जा सके। डर हमें धीरे धीरे अपने ही भीतर अजनबी बना देता है। हम वो बन जाते हैं जो हम नहीं हैं, और जो हैं उसे छिपा लेते हैं। डर के पार जाना अपने भीतर लौटना है, उस मूल स्थान पर जहां कोई तुलना नहीं, कोई दिखावा नहीं। डर का एक सूक्ष्म रूप ये भी है कि हम अपनी ही शक्ति से डरते हैं, क्योंकि शक्ति जिम्मेदारी लाती है। अगर हम सच में सक्षम हैं तो फिर बहाने कहाँ रहेंगे। डर के पार जाना इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। डर हमें यह सिखाता है कि कम चाहो ताकि कम दुख हो, पर कम चाहने से दुख कम नहीं होता, जीवन कम हो जाता है। डर के पार जाना पूरा चाहने का साहस है, ये जानते हुए भी कि पीड़ा संभव है। डर के कारण हम अपने भीतर की आग को दबा देते हैं, हम उसे समझदारी के नाम पर बुझा देते हैं। डर के पार जाना उस आग को फिर से जलने देना है, भले वो पुराने डर जला दे। डर हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम क्या खो सकते हैं। डर के पार जाना ये देखना है कि हम क्या पा सकते हैं, स्वयं को। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति अक्सर अपने जीवन को सहन करता है। डर के पार जाने वाला व्यक्ति जीवन को जीता है। ये अंतर सूक्ष्म है पर प्रभाव गहरा है। डर हमें बाहरी स्वीकृति का भूखा बना देता है। हम हर कदम पर तालियों की उम्मीद करने लगते हैं। डर के पार जाना भीतर की स्वीकृति से जीना है, बिना किसी गवाही के। डर हमें भविष्य की कल्पनाओं में उलझाकर वर्तमान से काट देता है। डर के पार जाना वर्तमान में टिकना है, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन घटता है। डर के कारण हम अपने अनुभवों को भी अधूरा जीते हैं। हम खुशी में भी डर ढूंढ लेते हैं, दुख में भी भागने का रास्ता। डर के पार जाना हर अनुभव को पूरा जीना है जैसा वो है। डर हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। डर के पार जाना इस भ्रम से बाहर आना है और ये समझना है कि पर्याप्त कोई लक्ष्य नहीं, एक दृष्टि है। डर हमें दूसरों की कहानी में खुद को मापने पर मजबूर करता है। डर के पार जाना अपनी कहानी को सुनना है, धीरे, ध्यान से। डर हमें ये विश्वास दिलाता है कि अगर हम असफल हुए तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। डर के पार जाना ये समझना है कि मूल्य परिणाम से नहीं, प्रामाणिकता से तय होता है। डर हमें धीरे धीरे कठोर बना देता है। हम खुद से भी सख्त हो जाते हैं। डर के पार जाना खुद के प्रति करुणा विकसित करना है। डर के कारण हम अपने भीतर के प्रश्नों से भागते रहते हैं। डर के पार जाना उन प्रश्नों के साथ बैठना है, बिना जल्दबाजी के। डर हमें स्थिरता का भ्रम देता है, पर स्थिरता अक्सर जड़ता बन जाती है। डर के पार जाना प्रवाह को स्वीकार करना है। डर हमें यह सिखाता है कि गलती शर्म की बात है। डर के पार जाना गलती को शिक्षक मानना है। डर हमें हमेशा बचाव की मुद्रा में रखता है। डर के पार जाना सृजन की मुद्रा में आना है।